सेबी ए ग्रेड लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम 5 अगस्त को है और आज है 1 अगस्त। तो जिन लोगों ने भी हरियाणा एडीए के लिए अब तक प्रिपेयर किया है और उन्होंने सेबी लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम भरा है, तो उनके लिए अब 4 दिन है। और सबका क्वेश्चन ये है कि क्या 4 दिन में आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ। बिकॉज आपको यहाँ पे कट ऑफ नहीं आते, यहाँ पे बस आपको एक रीजनल मार्जिनल स्कोर स्कोर करना है और आपको यहाँ पे बस 30% लाने हैं। अगर आपके 30 मार्क्स है, 100 में से आप 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो। तो बस आपको यहाँ पे स्मार्टली और वाइजली प्लान करना है कि आप कैसे इन 4 दिनों में 30 मार्क्स ले पाए। देखिए, हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमने एक रात में पेपर निकाला है लॉ का पढ़ के। लॉ स्कूल में कोई नहीं पढ़ता है, तो हमने एक रात में पेपर निकाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। तो अब भी हमारे पास 4 दिन हैं और 4 दिन में हम 100 में से 30 मार्क्स तो ले सकते हैं। 80 क्वेश्चंस है इसमें और 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो 100 में से हमें 30 मार्क्स चाहिए बस। तो देखिए, इसमें 4 टॉपिक्स है। जनरल अवेयरेंस, ठीक है, आपका लैंग्वेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। सो सिंपल सी बात है, जनरल अवेयरेंस के लिए आपको जो है लास्ट 5 to 6 मंथ की जनरल अवेयरेंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल न्यूज़ और बजट, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है। और आप लास्ट 2 मंथ्स के जितने भी फाइनेंशियल जो बजट्स आए हैं, जो पास हुआ है, जैसे एनएचआई को हाईवे के लिए कितने टेंडर मिले, कहाँ से मिले, और आपके जितने रिलेशनशिप्स हो रहे हैं रिगार्डिंग बजट्स, जैसे आप आजकल आपको पता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे काम कर रही है, जैसे हर जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है। जस्ट लाइक लुलु मॉल अभी बना है आपका, ये नोएडा में जो सबसे बड़ा मॉल है। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी कैसी आई, कितनी आई, एफडीआई रेट कितनी हुई हैं, शेयर मार्केट में इनका कैपिटल्स क्या है। तो आप इन सब से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, निर्मला सीतारमन की स्टेटमेंट से रिलेटेड, उन्होंने कौन सी क्या पास किया है और किस क्या जो रिलेटेड है, जो भी आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड है, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कुछ नहीं करना है आपको, बस इंग्लिश में आपको 1-2 दिन प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, इंग्लिश हो जाएगी। देखिए, हमें टोटल 30 मार्क्स चाहिए। अगर हम इन 30 मार्क्स में भाई ना इंग्लिश कर ले अच्छे से, इंग्लिश देखिए 25 मार्क्स की आएगी और 25 मार्क्स में से आप इजीली 20 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखिए, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही शॉर्टी रखनी है तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके जा सकते हैं, वरना आप सिंपली स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आपका कोई नहीं पूछेगा कि आप करके गए थे नहीं कर गए थे, बस हमें 30 मार्क्स चाहिए। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं भी करते जाते, फिर भी आपके 30 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। एंड लास्ट द मेजर थिंग, आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज़, कोड और आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, आप इतने ही टॉपिक अगर कर जाएंगे तो मोर देन इनफ है। क्योंकि मेजर चंक्स जो आता है पेपर में इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। और एप्टीट्यूड में से अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस, इतने टॉपिक ही कर जाएंगे तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 से 12 मार्क्स का पेपर इस टॉपिक्स में से आता है। ये देखिए, मैंने 5 ऐसे टॉपिक्स छाट छाट के लेके आए हैं जिनमें से आपका पेपर मोस्टली आता है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ठीक है, इन सब से आपके ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, नंबर सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑलमोस्ट, अगर आप इतने टॉपिक अच्छे से कर लोगे इन 2-3 दिनों में और प्रैक्टिस कर लोगे, आपको देखो दिन के अगर 2-2.5 घंटे भी इन टॉपिक्स को कर लोगे अच्छे से, तो ये टॉपिक्स ऐसे आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट देंगे। और जीए, जीए ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, तो आप जीए पे जितना ज़्यादा कम फोकस करें, आप इन 3 एरिया पे ज़्यादा फोकस करें। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में से बस आप 3 टॉपिक ही कर लीजिए और रीजनिंग में इतने टॉपिक्स कर लीजिए, तो ये मोर देन इनफ है। और जीए थोड़ा बहुत देख लीजिए और इंग्लिश आप मतलब ऑलमोस्ट अच्छा उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 दिन हो जाएगा। बस पेशेंट रहिए, काम रहिए और सोचिए कि आप कर सकते हैं। और रही बात लॉ की, तो
लॉ तो बच्चे पढ़ते ही और लॉ का पेपर काफ़ी ईजी आता है। मेन ये जो पेपर है, इस एग्ज़ाम की पेपर वन की फेज़ वन की कट ऑफ क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज काफ़ी बच्चे पेपर वन की कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाते। अगर आप पेपर वन की कट ऑफ क्लियर कर लेते इजीली, तो पेपर टू निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉ काफ़ी ईजी आता है। बट ये क्योंकि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरेंस लॉ का स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए काफ़ी टिपिकल रहता है।